हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A है डेमोंस्ट्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन लेटेक्स, एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स एंड वी मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ईच एनवायरनमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लेटेक्स में मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें एस मैथ, ठीक है, ये पैकेज जो है यूज किया जाता है। ठीक है, इस पैकेज को यूज करना होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग एनवायरनमेंट अवेलेबल होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट के साथ मैट्रिक्स को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले जो कोड होगा वो क्या होगा, यूज, ठीक है, पैकेज ठीक है, ये हो जाएगा एम्स मैथ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हमें अलग अलग मैट्रिक्स के लिए, जैसे सपोज हम बात करें पी मैट्रिक्स। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स कौन सा होता है, बेसिकली इस टाइप का मैट्रिक्स। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स किस तरह से लिखा जाएगा, स्लैश ब्रैकेट, ठीक है, स्लैश बिगिन, ठीक है, पी मैट्रिक्स, ठीक है, पी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स की एंट्री दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट रो में चाहिए 1 एंड 2, ठीक है, इसके बाद सेकंड में चाहिए 3 एंड 4, ठीक है, ये हो गया एंड पी मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ये हमारे पास एंड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास पी मैट्रिक्स का तरीका होगा। तो इस कंडीशन में इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स आएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या होता है, क्यों इस मैट्रिक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स का यूज बेसिकली जब मैथमेटिकल नोटेशन में मैट्रिक्स को प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाना होता है। ठीक है, या मैट्रिक्स को पैरेंथेसिस के अंदर दिखाना होता है, जो कि बेसिकली लीनियर अलजेब्रा में सबसे कॉमन फॉर्मेट होता है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में कई बार हम इसको दिखाते हैं, तो हम इस मैट्रिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करें हम बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स यानी कि ये मैट्रिक्स हमारे पास। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को किस तरह से हम शो करते हैं, सिंपली कोड यही रहता है। ठीक है, यही वाला कोड रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ओनली चेंज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी मैट्रिक्स, ठीक है, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, और इसको क्यों यूज किया जाता है, तो बेसिकली जब मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना होता है, जो बेसिकली इंजीनियरिंग और अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर होता है, तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स काम आता है। अब आता है हमारे पास वी मैट्रिक्स। ठीक है, तो वी मैट्रिक्स का भी सेम है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्या चेंज कर देना है, वी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे भी वी मैट्रिक्स। ठीक है, और इस कंडीशन में हमारे पास बेसिकली ये ड्रॉ करता है डिटर्मिनेंट को। ठीक है, दो लाइन्स के बीच में आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर, वन लाइन के अंदर। ठीक है, वन लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट को शो करता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स देखो, याद रखना, जब हम वी मैट्रिक्स में वी स्मॉल रख रहे हैं, ठीक है, तो एक लाइन आएगी। ठीक है, जब स्मॉल रख रहे हैं तो एक लाइन आएगी, ये डिटरमिनेंट दिखाने के लिए होता है मैट्रिक्स के। ठीक है, वर्टिकल बार्स मैथमेटिकल डिटरमिनेंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम वहीं वी को कैपिटल कर दें,
वी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे भी वी मैट्रिक्स, वी को कैपिटल कर दें तो हमारे पास डबल बार ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास डबल बार जो होता है ये बेसिकली हमारे पास नॉर्म को डिनोट करता है, ठीक है। और स्पेशल नोटेशंस के लिए ही इसको यूज किया जाता है। तो हर ब्रैकेट का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, क्लोज ब्रैकेट इंजीनियरिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स में किया जाता है। वो सिंगल बार जो है वो हमारे पास डिटरमिनेंट के लिए यूज किया जाता है, एंड डबल बार जो है वो नॉर्म और स्पेशल केसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।